हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो यहाँ पे आज हम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैलोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला है। तो देखें, यहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें बैटरी एलिमेंटर का पॉजिटिव टर्मिनल सीरीज रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो हाई वैल्यू का होगा, जैसे कि हम 10,000 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पे कनेक्ट करेंगे आर के प्लेस में। ओके, देन आर जो है वो गैलोमीटर में कनेक्टेड है और गैलोमीटर की के थ्रू बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी हम थियोरेटिकली देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कैसे हमें कनेक्शन करना है और कैसे रीडिंग लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर वाला जो कनेक्शन है वो कंप्लीट होने के बाद गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस करना है की के थ्रू। तो आप देख रहे हो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू जो है वो लो होगी। आप 500 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ कर सकते हो शंट रेजिस्टेंस के प्लेस पे, और उसके साथ हमें एक की कनेक्ट करनी होगी। तो देख रहे हो इस तरीके से हमें ये पूरा कनेक्शन करना होगा। अब इसमें प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल है बहुत ही सिंपल है, आप एक बार देखते ही इसको समझ जाओगे। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा प्रोसीजर इसका पता चल जाएगा एक बार में ही। ठीक है, तो इसके प्रोसीजर में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप की को क्लोज रखोगे। ठीक है, कौन सा की, यहाँ पे बैटरी एलिमेंटर का जो स्विच है उसको ऑफ रखना है। K1 जो है वो कनेक्ट करोगे, उसके पहले रेजिस्टेंस बॉक्स R में से आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस को रिमूव कर दोगे। ठीक है, मैक्सिमम दैट मीन्स उसकी जो की हो उसको रिमूव करने का मतलब है हम उतना रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं सर्किट के अंदर। जैसे कि रेजिस्टेंस बॉक्स पे आप 10,000 वैल्यू का जो वैल्यू के सामने जो की होगी उसको आप ओपन करोगे, दैट मीन्स कि आपने सर्किट के अंदर 10,000 ओम ऐड कर दिया है, रिमूव करने का मतलब। ओके, तो 10,000 ओम ऐड करने के बाद आप प्रोसीजर को स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनिशियली अगर आप इसमें से रेजिस्टेंस ऐड नहीं करोगे तो गैलोमीटर जो है वो फुल डिफ्लेक्शन बताएगा, हो सकता है इसका पॉइंटर जो है वो ब्रेक भी हो जाए। तो ऐसा ना हो, गैलोमीटर ख़राब ना हो, इसलिए हम पहले से ही हाई रेजिस्टेंस उसमें ऐड करके रखते हैं ताकि हमारा गैलोमीटर ख़राब ना हो। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद हम बैटरी के स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ पे देखो शंट रेजिस्टेंस जो की है K2 उसको हमें ओपन ही रखना है, इनिशियली ओपन रखना है, वो हमें शंट रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स R में से होके गैलोमीटर में और वापस बैटरी में चला जाएगा। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा उसको, क्योंकि हमने की को ओपन रखा है। ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो निकाला है उसमें से कुछ अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन को देखेंगे, गैलोमीटर के डिफ्लेक्शन को। तो इनिशियली हमें गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम लाना है। मैक्सिमम दैट मीन्स आप 30 लेके आओ, 28 लेके आओ, और ये कैसे लाना है, हमें इवन नंबर में लाना है। इवन नंबर में इसलिए लेके आना है क्योंकि इसके बाद का जो दूसरा प्रोसीजर है, इसका हाफ प्रोसीजर, ठीक है, उसमें हमें गैलोमीटर के डिफ्लेक्शन की वैल्यू को हाफ करना होगा। इस वजह से हम इवन रखेंगे तो हमें ऑड नंबर हाफ में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑड चूज़ करते हो, जैसे 29 डिफ्लेक्शन लेके आते हो फर्स्ट कंडीशन में, तो उसके बाद उसका हाफ करना तो पॉइंट में लाना पड़ेगा, उससे चाहे हम इवन नंबर चॉइस करें। ठीक है, जैसे 30 डिफ्लेक्शन आपको मैक्सिमम लेके आना है तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस आपको ऐड करना होगा, दैट मीन्स आपको की को वहाँ रिमूव करना पड़ेगा। तो आप डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस को ऐड करके आप देखोगे आपका जो डिफ्लेक्शन है गैलोमीटर का वो वेरी करेगा। तो आपको देखना है, वहाँ पे चेक करना होगा कितना रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है। तो वो वैल्यू आप नोट कर लोगे कि रेजिस्टेंस में बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस आपने ऐड किया और कितना डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या करना है, डायरेक्ट आपको K2 को क्लोज करना है, की K2 को क्लोज करना है। जब इस की को आप क्लोज करोगे तो वैसे ही शंट रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये शंट रेजिस्टेंस ऐड होगा और
ऐड होने के बाद जो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा वेरी कर जाएगा, दैट मीन्स कम हो जाएगा 30 से, जैसे कि आपने 30 के लिए फाइंड किया फर्स्ट कंडीशन में, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको शंट रेजिस्टेंस में, जैसे आपने आर रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस को ऐड किया था गैलोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन लाने के लिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाने के लिए, वैसे ही अब शंट रेजिस्टेंस बॉक्स में से कुछ रेजिस्टेंस को आप ऐड करोगे हाफ डिफ्लेक्शन लाने के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हमने जैसे कि 30 डिफ्लेक्शन लेके आया था, तो सेकंड कंडीशन में शंट रेजिस्टेंस में इतना रेजिस्टेंस ऐड करना है कि जो गैलोमीटर है वो 15 डिफ्लेक्शन दिखाए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे टोटल 4 रीडिंग्स लेनी होगी। फर्स्ट वन इज आर रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने कितना रेजिस्टेंस ऐड किया है। ठीक है, सेकंड वन इज गैलोमीटर का जो फुल डिफ्लेक्शन आया है वो। थर्ड रीडिंग होगा हमारा शंट रेजिस्टेंस का जो हमें हाफ डिफ्लेक्शन लाने के लिए ऐड किया है। ठीक है, और फोर्थ रीडिंग होगा कि हाफ डिफ्लेक्शन कितना आया। अगर फर्स्ट डिफ्लेक्शन फुल डिफ्लेक्शन 30 है तो हाफ डिफ्लेक्शन 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4 रीडिंग लेनी है और इस आर और एस की वैल्यू से हम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है G=R/S/R-S। ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। तो चलिए हम फटाफट से प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज इस प्रैक्टिकल में हम गैलोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। तो मैंने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग एपरेटस को सेट कर दिया। ये बैटरी एलिमेटर है, ये है रेजिस्टेंस बॉक्स 10,000 ओम का, ये है शंट रेजिस्टेंस जो है 500 ओम का, और 2 की चाहिए होगी हमें, गैलोमीटर चाहिए होगा, बैटरी एलिमेटर चाहिए होगा, और कुछ कनेक्टिंग वायर्स हमें चाहिए होंगे। तो चलिए मैं अब इसको परफॉर्म करने के लिए वायर को पहले सेट करके दिखाता हूँ कि वायर को मैं पहले से ही अरेंज कर दूँगा और उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने वायर्स को यहाँ पे रख दिए हैं, कैसे कनेक्ट करना है। देखिए बैटरी का पॉजिटिव रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल गैलोमीटर के पॉजिटिव में जाएगा, फिर गैलोमीटर का नेगेटिव जो है वो बैटरी एलिमेटर में की के थ्रू जाएगा, बैटरी एलिमेटर के नेगेटिव में, और ये शंट रेजिस्टेंस और की जो है वो गैलोमीटर के पैरेलल में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरा कनेक्शन करना है। तो फटाफट मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये बैटरी एलिमेंट का पॉजिटिव टर्मिनल जो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस बॉक्स होगा उसके साथ कनेक्ट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है जो कनेक्शन है वो एकदम टाइट कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आपकी अगर रीडिंग सही नहीं आ रही है तो आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आपका जो कनेक्शन है वो लूज़ होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कनेक्शन जो है वो लूज़ नहीं रहना, एकदम टाइट कनेक्ट करना है। तो गैलोमीटर का दूसरा टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की में कनेक्ट करने के बाद की को हम बैटरी एलिमेटर के नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा सर्किट हो गया। बैटरी एलिमेटर का पॉजिटिव, देन रेजिस्टेंस बॉक्स, देन गैलोमीटर, देन की, एंड देन अगेन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, और बाद में हमें शंट रेजिस्टेंस को और की को क्या करना है, गैलोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स को गैलोमीटर के पॉजिटिव में कनेक्ट करने के बाद रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल को की में कनेक्ट करने के की को फिर हम गैलोमीटर के नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। तो ये पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, और दोनों की को हम ओपन ही रखेंगे इनिशियली। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को। इनिशियली यहाँ पे जो हाई रेजिस्टेंस होगा दैट मीन्स 10,000 उसको हमें ओपन रखना है, ताकि यहाँ पे गैलोमीटर का जो पॉइंटर है वो फुल डिफ्लेक्शन ना दिखाए। और दोनों की को ओपन रखना है। बैटरी एलिमेटर को ऑन करके हमें सीरीज़ कनेक्शन वाले की को ऑन कर देना है। उसके बाद हमें गैलोमीटर पे देखना है कि डिफ्लेक्शन देखो अब कम हो गया है।
तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से डिफरेंट रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे और डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लेके आना है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा इसका 30। तो देखते हैं हमारा 30 डिफ्लेक्शन कितने रेजिस्टेंस को ऐड करने पे आता है। तो यहाँ पे हमने 5000 प्लस 2000 दैट मीन्स 7000 रेजिस्टेंस को ऐड किया है, तो हमें यहाँ पे 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमें 30 मिला। अब देख सकते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, जो शंट रेजिस्टेंस है उसको सर्किट में हमें ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए हमें की को क्लोज करना होगा। की को जैसे ही क्लोज करोगे तो डिफ्लेक्शन इसका थोड़ा सा कम होगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि ये जो डिफ्लेक्शन है उसको हाफ लाना है, और वो हाफ कैसे आएगा, हम शंट रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस गिवन है, जिसे हम वेरी करके हाफ डिफ्लेक्शन लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमें 30 का हाफ दैट मीन्स 15 डिफ्लेक्शन लेके आना है डिफरेंट वैल्यू को ऐड करके। तो देखते हैं यहाँ पे हमें कितने वैल्यू पे हाफ डिफ्लेक्शन मिलता है। तो अब मैं इसमें से 50 ओम प्लस 20 ओम निकाल रहा हूँ, दैट मीन्स 70 ओम में रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप कि मुझे 15 डिग्री का डिफ्लेक्शन मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमें 15 मिल रहा है, कितने पे 70 ओम पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ डिफ्लेक्शन हमें 70 ओम पे मिल रहा है। तो अब हम फटाफट इसका ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रहा है जिसमें रेजिस्टेंस जो R है फर्स्ट रीडिंग में 7000 दिख रहा है, उसके लिए डिफ्लेक्शन जो है वो 30 का दिख रहा है। ठीक है, और सेकंड में उसी के अंदर जो शंट रेजिस्टेंस है वो कितना दिख रहा है 70, जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की। 70 के लिए हाफ डिफ्लेक्शन हमें 15 मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R की वैल्यू 7000 मिली है और S की वैल्यू हमें 70 मिली है। जब इन दोनों वैल्यू को आप फॉर्मूले में पुट करोगे गैलोमीटर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए R इंटू एस अपॉन R माइनस एस में, तो आपको गैलोमीटर का रेजिस्टेंस मिलेगा 70.7। इसी तरीके से आप जब 2 से 3 बार आपको इसकी वैल्यू इसकी रीडिंग जो है वो नोट करनी है। तो सेकंड टाइम जब मैंने नोट किया तो वो 7600 था और उसके लिए हमें डिफ्लेक्शन 28 मिला था, और हाफ डिफ्लेक्शन में 70 ओम के लिए हमें 14 हाफ डिफ्लेक्शन मिला था, और उसका जो वैल्यू है वो कितना 70.85। ठीक है, और थर्ड रीडिंग में हमें 8000 के लिए 26 मिला, और शंट रेजिस्टेंस फिर से 70 ही था और हाफ डिफ्लेक्शन 13 हो गया था 26 का हाफ। ठीक है, और जी की वैल्यू जो है हमें फाइनल 70.8 मिला। तो इस तरीके से हमें जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का यूज़ करके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।